पंजाब में कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह मची हुई है और ये इस तरह से है कि लगता है चुनाव के पहले कांग्रेस पूरी तरह बिखर जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू जो अपने आप को सीएम फेस मान रहे थे और वो ये बार बार इस बात को लेकर आला कमान तक पहुंच रहे थे, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। चुनाव के पहले शायद उनको ये कहकर शांत कर दिया गया कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अब शायद नवजोत सिंह सिद्धू को यह एहसास हो गया है कि कांग्रेस की जो चाल है वो केवल चुनाव तक जाट चेहरा बनाकर जाटों की वोट बटोरने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव के बाद जो चन्नी मुख्यमंत्री हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कल्चर में हमने देखा है कि जहां भी कहीं दलित चेहरे को उन्होंने सीएम बनाया है उसके बाद उसको हटाया नहीं गया। यहां तक कि कांग्रेस आला कमान ने किसी को अगर पसंद कर दिया और एक बार उसकी नियुक्ति कर दी, उसको हटाना बिल्कुल संभव नहीं है। कांग्रेस में हमने ये काम राजस्थान के अंदर देखा कि जिस तरह से सचिन पायलट नाराज होता रहा, कई बार पार्टी छोड़ने की अटकलें होती रही, गुटबाजी हुई, होटल में कैद किए गए विधायकों को, लेकिन बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ और आला कमान ने अपना सख्त लहजा दिखाते हुए तय कर दिया कि जो हम फाइनल करेंगे वही फाइनल रहेगा। और इसीलिए आपको बता दूं, पंजाब का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने वहां एक चाल चली है और चरणजीत सिंह चन्नी को वो दलित चेहरा बनाकर दलितों की वोट लेना चाहता है। वहीं आपको बता दूं कि सुनील जाखड़ को खड़ा किया, जिनको चन्नी के टाइम में भी ये माना जा रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बहुत सीनियर लीडर हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि सुनील जाखड़ को भी मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे, केवल हिंदू चेहरा है और हिंदू चेहरे की वजह से केवल हिंदुओं की वोट लेने के लिए सुनील जाखड़ को प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दूं, इस समय पंजाब के अंदर जो माहौल है वो इस समय का माहौल ये है कि लोगों का कहना है, जो वहां हिंदू हैं वो कहते हैं कि हम 30% से ऊपर अब हिंदू हो चुके हैं, क्या हमेशा सिख को ही, जाट को ही मुख्यमंत्री बनाता रहेंगे? और इसीलिए आपको बताएं, उस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी विरोध हुआ था, लेकिन जब विरोध हुआ था तो यह था कि कोई हिंदू चेहरा सीएम हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं को इस बात के लिए संतुष्ट करना कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अब कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो सामने आ चुकी हैं और उनको लगता है कि यदि वो दलित चेहरे को आगे रखेंगे तो अन्य प्रदेशों में भी दलितों की वोट के लिए उनको कोई सपोर्ट मिल सकता है। तो पक्का है कि सुनील जाखड़ भी सीएम नहीं बनने वाले। और इसी तरह आपको बताएं, उन्होंने सिद्धू को जाट फेस समझते हुए अध्यक्ष बनाया और उनको शांत करने के लिए कहा कि चुनाव होने दीजिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लग रहा है कि अब इंतजार करने के मूड में नहीं है और उन्होंने इसलिए एक ट्वीट किया है। ट्वीट इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया और अब तो क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पंजाब के चुनाव होने तक सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेगी। चुनाव के बाद कौन सीएम होगा यह तय किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू के पास टाइम नहीं है और वो जल्दी में है, वो हड़बड़ी में है और वो कई बार इस तरह की आकांक्षा रख चुके हैं कि मुझे जल्दी से सीएम बनाओ, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जानते हैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का लौट आना मुश्किल है। चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति नहीं होगी। इस पर आपको बता दूं कि जो पंजाब की राजनीति को कवर करते हैं ऐसे मेरे मित्र पत्रकार वो बता रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब वहां प्ले कर रही है, जो उसके कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं, माहौल बदल चुका है। और ये माहौल बदला है किसान आंदोलन की समाप्ति से भी। मोदी जी ने जो किसान आंदोलन की समाप्ति के दिन माफी मांगते हुए जिस तरह से वापसी किए थे, इससे पंजाब का माहौल आधा बदल चुका। लोगों ने कहा कि देखिए ये मोदी जी हैं, किस तरह से सिक्की की मान रखते हैं और सिखों का मान रखते हैं, सिखों के जो धर्मगुरु हैं उनका कितना आदर करते हैं, कि उनका ध्यान रखते हुए मोदी जी ने उद्बोधन किया और उस दिन वापसी किए बिल, जिस दिन गुरु नानक देव जी का पवित्र दिन था। और इसलिए लोगों की आस्था जुड़ी है। इसके अलावा आपको बताएं, अब जो किसान नेता थे
जो ये कह रहे थे और कस्में खा रहे थे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन नेताओं ने अपनी पार्टी बना ली और पार्टी बना करके वो मैदान में उतर गए हैं। अब वो गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों का कहना यह है कि इसका मतलब ठीक हो गया कि ये जो किसान आंदोलन था ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित था, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए था और इसलिए ये राजनीति के लिए ही बनाया गया आंदोलन था। तो लोगों का मूड चेंज हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, विधायक थे, जब वो कभी भी गांव में घुसते थे उनकी गाड़ियों पे हमला होता था, उनको रोका जाता था, उनके विरुद्ध नारेबाजी होती थी और आपको बताऊं नगर निकाय के चुनाव में प्रचार तक नहीं करने दिया, विरोध किया गया और यह कहा गया कि यह अडानी अंबानी की सरकार है, बीजेपी वाले अडानी अंबानी को भारत के किसानों की जमीन दे देंगे और इसलिए हमें बीजेपी का विरोध करना है। अब लोग समझे हैं, तो अब पंजाब के किसान समझ चुके और वो ये कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी बीजेपी का विरोध करके। ये जो किसान नेता थे इनकी चाल हमें जब उस समय समझ नहीं आई, ये तो राजनीति करना चाहते थे, हमें भड़काकर ये बीजेपी का विरोध जो करा रहे थे वो इसीलिए करा रहे थे ताकि बीजेपी को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, इनके ऊपर हमले किए जाएं और यहां सरकार फिर से वही लोग बना लें जो यहां फिर से आतंकवाद को पैदा करके और पंजाब का विनाश करना चाहते हैं। तो हमने देखा 80 के दशक में क्या हाल था, किन लोगों को इसका फायदा मिला। पंजाब में आतंकवाद फैला, उस आतंकवाद में आपको बता दूं कि जो सिख दंगे भी हुए 84 में, उन 84 के दंगों के बाद बाकायदा पूरी योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के अंदर ये फैलाया गया। ये कांग्रेसी नहीं है, ये हिंदू हैं। अब आप समझिए दोनों में फर्क, कि वो आज की डेट में जब कहीं बीजेपी के लोग बात करते हैं पंजाब के अंदर कि भाई 84 के दंगे का दोषी कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अगवानी कर रहे थे और दिल्ली में सिखों को जलाया जा रहा था उनकी अगुवाई में, तो आप कांग्रेस को दोषी क्यों नहीं मानते? कैसे सरकार कांग्रेस की बन गई? जब याद दिलाया जाता है तो दूसरी तरफ कांग्रेस काउंटर करती है और क्या कहते हैं, वो जिन लोगों ने सिखों के गले में टायर डाल के जलाया, जिन्होंने सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किए, वो तो हिंदू थे। भाई कांग्रेसी कौन होता है? कांग्रेसी कोई जात होती है क्या? कांग्रेसी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा के लोग जो इस दंगे को कर रहे थे और करा रहे थे, इसके लिए पार्टी इसलिए दोषी है क्योंकि उसमें जगदीश टाइटलर जैसे लोग, सज्जन कुमार जैसे लोग, उसमें HKL भगत जैसे लोग ये उसकी अगुवाई कर रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से राजीव गांधी ये कह रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उनको कहना यह चाहिए था कि इस तरह के जिन लोगों ने काम किए हैं वो अपराध है और इस अपराध की सजा पुलिस उनको दे, मैं आदेश देता हूं। एक प्रधानमंत्री को कहना तो ये चाहिए था, नहीं कहा। तो आज पंजाब वालों को समझ में आने लगा है कि वाकई में जो पंजाब के नुकसान में है, जो पंजाब की दुश्मन है, वो असली है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस ने उस समय भी आतंकवाद फैलाया, आज फिर से जब लुधियाना की कोर्ट में धमाका हुआ, उसके पीछे जो खालिस्तानी एंगल बब्बर खालसा समझ में आया है, अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद समझ में आने लगा है कि फिर से वही नज़ारा, फिर मंजर वही पंजाब के अंदर दिखाई देने लगेगा यदि ये कांग्रेस की सरकार इस बार भी चुनकर आ गई। तो इसलिए पंजाब के गांव-गांव में, पंजाब के शहर-शहर में दो लोगों से दूरी बनाई जा रही है इस समय, एक तो कांग्रेस से, एक अकालियों से। लोग चूज कर रहे हैं कि भाई ना तो अकाली को लाएंगे क्योंकि अकालियों ने उस समय भ्रष्टाचार किया, जनता की सुनी नहीं, और कांग्रेस को भी इसी तरह से ले रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू को इतना तो समझ आ गया है, वो पार्टी का अध्यक्ष बेशक है, लेकिन उसके अलावा जो उनके सूत्र होंगे, जो जानकारी होंगी, जो सर्वे है, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे भी हुआ है, उन सब में क्लियर हो गया कि कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई है, लेकिन उनके विधायक, मंत्री रहे लोग, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कुछ दिनों में यह हालत हो जाएगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास
चुनाव लड़ने के लिए अपने लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में मेहनत करने के लिए उतरेंगे, लोगों का कहना है कि एक बड़े समुद्र का हिस्सा बने, एक बड़े जहाज का हिस्सा बने, तो सीधे सीधे मोदी जी से अटैच होते हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है, जिस तरह से पार्टी की एक तरीका है देश में चुनाव लड़ने के बाद काम करने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। तो लोगों को लगता है बीजेपी में आने के बाद उनका भविष्य ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसलिए बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 5 जनवरी को मोदी जी की रैली है पंजाब के अंदर, और इस रैली में आप देखेंगे कि कांग्रेस के वो धुरंधर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जिन धुरंधरों ने कभी राजीव गांधी को सलाह दी थी, सोनिया गांधी के साथ मिलकर के काम किया था, उनके पास अनुभव है। सीनियर मोस्ट लीडर आपको जुड़ते दिखाई देंगे, जिनकी संख्या लगभग 1.5 दर्जन से अधिक बताई जा रही है। और इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू का बौखलाना तय है। उनको लग गया है कि मुख्यमंत्री तो अब चन्नी ही रहेंगे। वंदे मातरम।